नमस्कार, मैं हूं ज्ञानेंद्र तिवारी और आप देख रहे हैं विस्तार न्यूज। और विस्तार न्यूज में आज सबसे बड़ी कवरेज कहां की हो रही है? सबसे बड़ी कवरेज छत्तीसगढ़ की हो रही है। और मैं आपको बता दूं कि मैं छत्तीसगढ़ में खड़ा नहीं हूं। यह छत्तीसगढ़ नहीं है, यह महाकुंभ में मौजूद छत्तीसगढ़ है। यह प्रयागराज की धरती में मौजूद छत्तीसगढ़ है। और हां, जब मैं ये कह रहा हूं, मैं जब आपसे ये कह रहा हूं कि ये छत्तीसगढ़ प्रयागराज में स्थित है, तो दिखाऊंगा भी कि कैसे छत्तीसगढ़ सरकार ने प्रयागराज में ही छत्तीसगढ़ बसा दिया है। और इसलिए मैं यहां आया हूं क्योंकि आज छत्तीसगढ़ सरकार, पूरी कैबिनेट, विधानसभा अध्यक्ष, सभी विधायक, देख लीजिए, एक्सक्लूसिव तस्वीर टीवी स्क्रीन पर चल रही होगी। आप देखिए, विमान की एक्सक्लूसिव तस्वीर दिखाई दे रही है टीवी स्क्रीन पर। एक तरफ मैं जहां बता रहा हूं आपको कि आज मैं क्यों छत्तीसगढ़ में, महाकुंभ में बनाए गए छत्तीसगढ़ में मौजूद हूं, तो वहीं दूसरी तरफ आप टीवी स्क्रीन में ये देख रहे होंगे कि वहां किस तरह से विमान में पूरी छत्तीसगढ़ सरकार, पूरी कैबिनेट, विधायक, सांसद, उनका परिवार और हां, कांग्रेस के भी विधायक फ्लाइट में आपको दिखाई दे रही है। एक्सक्लूसिव तस्वीर विस्तार न्यूज। और विस्तार न्यूज कहता है कि अगर कोई खबर है तो विश्लेषण के साथ विस्तार से उस खबर को आप तक पहुंचाने की गारंटी देता है विस्तार न्यूज। और इसलिए ये देखिए, छत्तीसगढ़ लिखा हुआ। अब अंदर लेकर चलता हूं, किस तरह का छत्तीसगढ़ बसाया है छत्तीसगढ़ सरकार ने, आपको बता देता हूं। ये महाकुंभ है। सबसे आगे वाली सीट में आपको विष्णुदेव साय दिखाई दे रहे होंगे, मुख्यमंत्री खुद दिखाई दे रहे होंगे, उनकी पत्नी दिखाई दे रही होंगी, रमन सिंह दिखाई दे रहे होंगे, इसके अलावा राज्यपाल और तमाम मंत्री दिखाई दे रहे होंगे। लेकिन मैं आपको उन तस्वीरों के साथ साथ क्या दिखाऊंगा ये भी बता देता हूं। उन तस्वीरों के साथ साथ मैं आपसे कह चुका हूं कि आपको छत्तीसगढ़ लिए चलता हूं, प्रयागराज में बने हुए छत्तीसगढ़ लिए चलता हूं। इसलिए छत्तीसगढ़ पवेलियन, छत्तीसगढ़ सरकार एकमात्र सरकारों में आपसे हमेशा कहता हूं कि जब सरकार कोई काम ऐसा करे जिसकी तारीफ डंके के चोट में करना चाहिए, तो फिर ये कहना चाहिए, चीख चीख कर कहना चाहिए कि आपके लिए, अपने छत्तीसगढ़ की जनता के लिए सरकार ने क्या किया है। विष्णु के सुशासन की गारंटी दी है यहां, इसलिए मैं आपको दिखाऊंगा। तो चलिए अब छत्तीसगढ़ लिए चलता हूं और दूर से ही दिखाइएगा दुर्गेश, सब छत्तीसगढ़ है ये। और छत्तीसगढ़ के अंदर जैसे ही आप जाएंगे, प्रयागराज में बने छत्तीसगढ़ के अंदर जैसे ही आप जाएंगे, वैसे ही आपको छत्तीसगढ़ महतारी की तस्वीर दिखाई देगी। और ये प्रयागराज के अंदर छत्तीसगढ़ बसाने वाली छत्तीसगढ़ सरकार पहली सरकार है जिसने अपनी जनता के लिए इतने बड़े पैमाने पर महाकुंभ में आकर सुख और सुविधा मुहैया कराई है। तो यहां से आप जैसे इंटर करेंगे, छत्तीसगढ़ महतारी दिखाई देंगी। इसके अलावा क्या होगा? इसके अलावा छत्तीसगढ़ में जो भी देवी देवताएं हैं, जिनको पूरा देश जानता है, आप यहां आएंगे, मां बमलेश्वरी के दर्शन करेंगे। इसके साथ आप क्या करेंगे? मां दंतेश्वरी, मां महामाया और मां चंद्रहासिनी को यहां पर इनकी मूर्ति लगाई गई है, ताकि छत्तीसगढ़ की जनता जब यहां आए तो वो इस बात को समझ सके कि आखिर छत्तीसगढ़ हमारा लग रहा है या नहीं। छत्तीसगढ़ महतारी की प्रतिमा के साथ आप एंट्री करेंगे और सभी देवी देवताओं के यहां दर्शन करेंगे। इसके अलावा क्या है? इसके अलावा आपके रुकने खाने की कैसी व्यवस्था है? ये पूरा प्रदर्शनी लगा है जिसमें छत्तीसगढ़ के अभी तक की योजनाएं और छत्तीसगढ़ सरकार आपको क्या दे रही है, क्या कर रही है, वो बताने और दिखाने के लिए। ये देखिए कितनी शानदार प्रदर्शनी है। और दुर्गेश एक बार दिखाइए, लग रहा है जैसे छत्तीसगढ़ के कल्चर को बसा दिया गया है, छत्तीसगढ़ की संस्कृति को दिखा दिया गया है प्रयागराज महाकुंभ में। इसके साथ ही दुर्गेश इधर दिखाइए, आप जब यहां आएंगे तो एक पल के लिए आपको लगेगा कि आप छत्तीसगढ़ पहुंच गए हैं। और इसलिए मैं कह रहा हूं, इसलिए मैं आपसे बार बार कह रहा हूं कि यहीं आने वाली है पूरी सरकार, यहीं आने वाले हैं मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय, यहीं आने वाले हैं रमन सिंह, यहीं आने वाले हैं राज्यपाल, सांसद, विधायक और वो तमाम लोग जो फ्लाइट में सवार हो गए हैं। आपको तस्वीर हम स्क्रीन पर लगातार दिखाई दे रहे हैं। ये देखिए, ये गाय, बछड़े, ये आपको बैलगाड़ी, ये सब कुछ, ये धान का पैरा, ये सब कुछ आपको ऐसा लगेगा जैसे आप छत्तीसगढ़ में आ गए हैं। और इसलिए मैं कह रहा हूं कि प्रयागराज में अपने प्रदेश को बसाने वाली ये पहली सरकार, जो आपको न केवल छत्तीसगढ़ का फील कराती है, बल्कि आपको रुकने और खाने की भी व्यवस्था देती है। दुर्गेश मेरे साथ चले आइए, बहुत कम समय में मैं आपको बता दूंगा। ये देखिए पहुना, ये पहुना नाम से मतलब क्या है? जो आगंतुक आएंगे, जो मेहमान आएंगे, उनके लिए ये पहुना डिजाइन किया गया है। और यहाँ पर ये जो छोटे छोटे हट दिखाई दे रहे हैं, यहाँ पर आप देखेंगे कि जो लोग आ रहे थे पूरे महीने भर, वो कुंभ में रुककर आनंद ले रहे थे। इसके साथ ही आ जाइए दुर्गेश, इधर देखिए कितना बड़ा एरिया है, ये कितना बड़ा एरिया है। यहाँ पर आपको सभी मंत्री दिखाई देंगे, डिप्टी सीएम दिखाई देंगे, नरेंद्र मोदी दिखाई देंगे। इसके अलावा विष्णुदेव साय की तो हर जगह तस्वीर लगी है, आपको दयालदास बघेल दिखाई देंगे। इसके अलावा राम विचार नेताम और तमाम जितने भी मंत्री हैं वो आपको दिखाई देंगे। अब आपको मैं लेकर चलता हूं आम आदमी के लिए।
आम आदमी के लिए क्या व्यवस्था की गई है। जो छत्तीसगढ़िया, आम छत्तीसगढ़िया अगर यहाँ आता है तो वो कहाँ रुकेगा, कहाँ सोएगा, कैसे खाएगा, और अगर रात को यहाँ रहेगा तो उसके मनोरंजन की क्या व्यवस्था की गई है, ये सब कुछ आपको मैं दिखाऊंगा। इधर आइए जरा, ये देखिए अगर आम छत्तीसगढ़िया यहाँ रुकता है, ठहरता है, तो शाम को सांस्कृतिक कार्यक्रम होता है। आज पूरी सरकार आ रही है, इसलिए पूरी सरकार के यहाँ रुकने, खाने और सब की व्यवस्था है, नहीं तो यहाँ सारे लोग बैठे होते हैं। और दुर्गेश इधर दिखाइए, ये सांस्कृतिक मंच है, ये सांस्कृतिक मंच है जहाँ संस्कृति का प्रदर्शन होता है और जहां रोज रात को कार्यक्रम होता है, सांस्कृतिक कार्यक्रम। कि छत्तीसगढ़िया अगर आ रहा है तो यहां आए, देखे, बैठे और इस बात को समझे कि आप अपने घर में हैं, आप छत्तीसगढ़ में हैं। ये कहीं देखा है आपने? ये मैं इसलिए कह रहा हूं, ये कुछ देर के लिए आपको लगेगा कि ये तो आप छत्तीसगढ़ सरकार की तारीफ के पुल बांध रहे हैं। किया है ऐसा काम, छत्तीसगढ़ सरकार ने पुल बांधने वाला काम किया है, इसलिए मैं ये पुल बांधने वाली तस्वीर आपको दिखा रहा हूं लगातार।